जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम आपको क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं। हालांकि बोरबरी नियम से आपको बतलाया गया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था कि किसी भी तत्व के परमाणु ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, लेकिन और इसके साथ साथ आपने क्वांटम संख्याओं को भी देखा था और क्वांटम संख्याओं से ये निष्कर्ष निकला था कि जैसे कोश के अंदर उपकोश होता है, उपकोश के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ठीक उसी तरह से अगर हम कंपैरिजन करें क्वांटम संख्याओं की, तो मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या के अंदर चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है और चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर चक्रण क्वांटम संख्या होता है। क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या कोश को प्रदर्शित करता है, चुंबकीय क्वांटम द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोश को प्रदर्शित करता है और चुंबकीय क्वांटम संख्या ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है और फिर चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। तो हम आपको बतलाने जा रहे हैं, जैसा कि बोरबरी नियम पढ़े थे आप, तो एक बात तो कन्फर्म है कि ये जो बोरबरी का नियम है, बोरबरी का नियम यह बतलाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की व्यवस्था कैसे बनती है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, यह बोरबरी नियम से पता चलता है। लेकिन हम पहला एक्सप्लेनेशन हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए बोरबरी का जो पहला नियम था वो यही था कि किसी भी कोश में अधिक से अधिक 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सपोज कीजिए अगर हम उदाहरण लेते हैं चौथे कोश की, यानी चौथे कक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 और इंटू n के जगह पे 4 कर देंगे तो 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 2 हो जाएगा 32। तो ये तो आपसे कह दिया जाता है कि चौथे कोश में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चौथे कोश में आखिर ये 32 इलेक्ट्रॉन होते कैसे हैं, इसको हम आज समझाने जा रहे हैं कि चौथे कोश में 32 इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित होते हैं, यानी कैसे कोश के अंदर उपकोश होता है, उपकोश के अंदर ऑर्बिटल होता है और ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम लोग क्वांटम संख्याओं के आधार पर देखेंगे कि कैसे मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या के अंदर चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है और चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर चक्रण क्वांटम संख्या होती है और चक्रण क्वांटम संख्या में कैसे इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को हम दिखाते हैं, हम आज ये देखने जा रहे हैं। तो चलिए, मुख्य क्वांटम संख्या अगर हम 4 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हम मुख्य क्वांटम संख्या को दिखाएंगे, यहाँ पर हम द्विगंशी क्वांटम संख्या को दिखाएंगे, फिर यहाँ पर हम चुंबकीय क्वांटम संख्या को दिखा रहे हैं और यहाँ चक्रण क्वांटम संख्या को दिखा रहे हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या आपको पता है कि मुख्य क्वांटम संख्या कोश को प्रदर्शित करती है, तो हम मुख्य क्वांटम संख्या कोश को प्रदर्शित करती है, यानी n हम 4 ले रहे हैं। तो अगर हम n 4 लेते हैं तो फिर आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, हमने आपको बताया था कि यल का जो मान होता है वो 0 से n-1 तक होता है। तो n की वैल्यू 4 है तो n-1 यानी 4 - 1 4 - 1 3 हो जाएगा, यानी यल का जो मान होगा वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब फिर यम का मान हम देखेंगे, यम का मान क्या होगा, इसको थोड़ा सा और दूर दूर हम लिख देते हैं। तो यल का जो मान होगा वो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और फिर 3 होगा।
अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, यम का मान हम देखें तो यम में आप देखें यम का जो मान होता है माइनस यल से प्लस यल तक होता है, तो यल का मान तो 0 है, तो -0 से +0 तक होगा यम का मान। तो -0 से +0 का मतलब 0 ही होगा। अब यल की वैल्यू 1 है, तो यल की वैल्यू 1 के लिए यम का मान हमेशा -यल से +यल तक होता है। तो यल की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू -1 से +1 तक होगी। तो -1 से +1 यानी -1 फिर 0 फिर हो जाएगा +1। इसी तरह से अगर हम यल इक्वल टू 2 के लिए देखें यल के 4 मान मिले हैं, तो यल बराबर 0 के लिए यम बराबर तो 0 हो गया, लेकिन एल इक्वल टू 1 के लिए यम के 3 मान होंगे, -1 होगा, 0 होगा और +1 होगा। अब इसके बाद यल इक्वल टू 2 के लिए देखें तो यम का मान -2 से +2 तक हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका -2 -1, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो गया +1, ये हो गया +2। तो यल इक्वल टू 0 के लिए आपने देखा यम के मान, तो यम के 5 मान होते हैं। अब यन इक्वल टू 3 के लिए देखें तो यल इक्वल टू 3 के लिए यम का मान -3 से +3 तक हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये -3 -2 -1 0 +1 और ये +2 हो जाएगा। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब आपको पता है कि एक यम जो होता है यह ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है, और किसी भी ऑर्बिटल में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। तो विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पहला ऑर्बिटल है। पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने आपको बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन को +½ से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को -½ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, +- हो गया। अब इसके बाद -1 के लिए आएंगे तो ये +- हो जाएगा, 0 के लिए भी हो जाएगा +- और +1 के लिए भी हो जाएगा +- तो यहाँ हो गए इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आप आ जाइए इसके लिए, तो -2 के लिए हो जाएगा +- -1 के लिए भी हो जाएगा +- 0 के लिए हो जाएगा +- +1 के लिए हो जाएगा +- +2 के लिए हो जाएगा +- तो इस प्रकार जो है यल इक्वल टू 2 के लिए, यल इक्वल टू 2 के लिए भी आपने इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को देख लिया। अच्छा, अब जो है यल इक्वल टू 3 के लिए यम का मान देखा है -3 से +3 तक। अब इसके बाद आप देखें कि फिर -3 के लिए क्या होगा, +- हो जाएगा, -2 के लिए +- हो जाएगा, -1 के लिए +- हो जाएगा, और हम राइट साइड में लिख देते हैं 0 के लिए भी +- हो जाएगा, +1 के लिए भी +- हो जाएगा, +2 के लिए भी +- हो जाएगा, +3 के लिए भी +- हो जाएगा। तो चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो अब जो है देखा जाए कि कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये देखें यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और अगर इसमें देखें तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन +- 1 2 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करता है। तो 2 2 4 2 6, यहाँ पर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो देखिए यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और यहाँ पर देखिए 5 है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ आगे बढ़िए, तो यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल इलेक्ट्रॉनों को हम जोड़ें और जोड़ करके देखें कि कितना हो रहा है। तो देखें अगर ये 14 10 24 और 24 6 30 और 30 और 2 ये हो गया 32।
तो इस प्रकार चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आप नॉर्मली बोरबरी नियम से कह देते हैं कि चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो केवल ये कहने से काम नहीं बनेगा। अब यहाँ पर आपने देखा है कि कैसे चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये चीज आपसे हमेशा पूछी जाती है। तो कोष के अंदर आपने देखा उपकोष, उपकोष के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, दूसरे शब्दों में यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या के अंदर द्विगंशी क्वांटम संख्या, और द्विगंशी क्वांटम संख्या के अंदर चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या के अंदर चक्रण क्वांटम संख्या, और फिर ये पूरी व्यवस्था जो है आपको दिखलाई गई। तो इस प्रकार ये क्लियर हुआ कि चौथे कोष में कैसे 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से आप दिखा सकते हैं कि पांचवें कोष में कैसे 50 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर छठवें कोष में कैसे 72 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं क्वांटम संख्याओं के आधार पर। तो बोरबरी का नियम हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बोरबरी नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि बोरबरी नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। फिलहाल ये जो आज आपको बताया गया है, हमें उम्मीद है कि ये पूरा आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाइए और महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।